अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अहमद है और मैं है कि कम से कम 10 बंदों को जो है ना ई कॉमर्स सिखाया जाए। दैट इज़ माय मिशन। अच्छा, आज के लेक्चर में या आज की क्लास में क्या है ये जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है उसको ज़रा रिव्यू कर लें, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये आसानी हो जाए। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें क्या था, तो हमारी पहली जो लास्ट क्लास है उसमें हमने जिक्र किया था वाई ई कॉमर्स। ये एक सवाल था जो कि बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो हर स्टूडेंट और हर शख्स के जहन में उठता है जो कि ई कॉमर्स की तरफ आना चाहता है कि ई कॉमर्स ही क्यों। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो ये 46 लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ई कॉमर्स पाकिस्तान बन चुका है, जिसमें 2020 में $4 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। प्री कॉमर्स में आने से हमें जो रेंट, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस हैं, यानी कि रवायती बिजनेस के जो मॉडल्स हैं जिसमें दुकानदारी है, दुकान किराए पे लेना, उस वो जो है रेंट देना पड़ता है उस मॉडल में। और ई कॉमर्स में हमें कोई दुकान का रेंट नहीं देना पड़ता। हमारी दुकान का रेंट जो है वो हर साल 10% इंक्रीज नहीं होता ई कॉमर्स में। और ई कॉमर्स में कोई शॉप ओनर नहीं होता जो कि डिफरेंट किस्म के जो है ना आपके साथ आके बहसो मुबाहिसा करे। और कमर्शियल यूनिट्स जो हैं, जैसे कि आप सबको पता है पाकिस्तान में जो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं, बिजली के यूनिट का रेट और होता है, और दुकानों के जो बिजली का रेट है वो ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। तो ई कॉमर्स में ये भी मसला नहीं है, क्योंकि आप ई कॉमर्स को घर से बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं, और आप कम से कम जो बिजली का यूनिट है पाकिस्तान में जो घरेलू सार्फिन के लिए है आप वही पे कर रहे होते हैं। इसलिए ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स वाहद एक ऐसा बिजनेस है जो कि कम से कम या बगैर पैसों के भी स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, ई कॉमर्स में हमें जो है ना किसी भी किस्म की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। हम ये नहीं है कि हमने अपने मोहल्ले में दुकान खोली या अपने जो शहर का बड़ा बाजार है वहाँ दुकान खोली और सिर्फ उस शहर के लोग ही हमसे खरीदारी करते हैं, जैसे कि दूसरे बिजनेसेस, रवायती बिजनेसेस में होता है। ई कॉमर्स में ये चीज़ नहीं है। ई कॉमर्स में ये है कि इसने आपकी जो हदूद है, अपने कारोबार की हदूद, वो मोहल्ले से बाहर निकाल दी है सिटी लेवल तक, सिटी लेवल से बाहर निकाल कर प्रोविंस लेवल तक, सूबे के लेवल तक आपकी जो हदूद है उससे भी बाहर निकाल के आपको पूरे पाकिस्तान तक कवरेज दे दी गई है। आपके प्रोडक्ट्स को, आपके काम को, आपकी दुकान को, आपकी शॉप को पूरे पाकिस्तान में जो है ना लोग खरीदारी कर सकते हैं। ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त सी बात है इसकी, कॉमर्स की। अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं है कमाई की। आपकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस है, दुकान खोलते हैं, आपकी एक लिमिट होती है क्योंकि कस्टमर लिमिटेड होते हैं। अगर मोहल्ले में दुकान है तो उस मोहल्ले का कस्टमर आएगा, तो उस मोहल्ले के कस्टमर जो है उनकी अर्निंग आपकी एक लिमिटेड सी अर्निंग होती है। फिर अगर आप किसी बड़े शहर के बड़े बाजार या बड़ी मार्केट में दुकान है तो उस शहर के लोग ही आपकी शॉप से या आपके ब्रांड से आके खरीदारी कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना कोई किसी किस्म की अर्निंग लिमिट्स नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स की लिमिट नहीं है। कस्टमर बेशुमार है पूरा पाकिस्तान का। जो कस्टमर है वो सब आपकी दुकान को विजिट करता है और आपसे बाइंग एंड सेलिंग करता है, खरीदारी करता है। तो जिससे जो है ना आपकी अर्निंग की लिमिट्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। आप अनलिमिटेड, अपनी डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत और आपकी कारकर्दगी, आपकी खुलूस नीयत और आपका नसीब, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपका जो है ना लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं अर्निंग की, आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें एक खूबसूरती है जो हमने देखी थी कि यू आर द बॉस, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। अच्छा, बगैर टाइम जाए कि हम आज की जो क्लास है इसमें देखते हैं कि ई कॉमर्स, तो हमें पता चल गया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल बिजनेस। अच्छा, ई कॉमर्स में बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं बिजनेस करने के, उसमें फेसबुक भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, अपना इंस्टाग्राम भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद OLX भी है, उसके बाद ज़मीन.com है, उसके बाद अपना अमेज़ोन है। अच्छा, उन सब प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के हम दराज ही को क्यों करें? इसकी चंद वजूहात हैं कि जिसकी वजह से दराज को इनिशियली एट द बिगिनिंग स्टेज पे मैं रिकमेंड करता हूँ। लेटर ऑन यू कैन मूव ऑन टू द अदर प्लेटफॉर्म्स इफ यू गेट द एक्सपीरियंस एंड यू हैव वेल इंफॉर्मेशन एंड वेल स्किल्ड। जब आपके पास स्किल्स अच्छी आ जाती हैं, देखिए आप मैदान जंग में जब जाना होता है ना, तो कोई भी अनाड़ी बंदा अगर मैदान जंग में जाए तो क्या होता है, शिकस्त उसका जो है ना मुकद्दर होती है।
और अगर एक बंदा जो पूरी ट्रेनिंग लेके आर्मी से बहुत अच्छे तरीके से एसएसडी या कमांडो टाइप की ट्रेनिंग ले और खुद में सारे स्किल्स जितने टूल्स हैं यानी कि राइफल्स हैं या सारे जंग में इस्तेमाल होने वाले वो सारे औजार वगैरह उसके पास हों, तो वो जंग में अगर उतरता है तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। तो इसी तरह दराज में जो है ना, आपके पास जितनी स्किल्स होंगी, जितना आप अपने आप को स्किल्ड करके पूरा जो है ना चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी पूरी करके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए कामयाबी के ज़्यादा रास्ते हैं। अच्छा भाई दराज, अच्छा इसमें जो है ना अगर मैं फेसबुक के साथ कंपेयर करूं दराज को कि दराज पे करना चाहिए फेसबुक पे, तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ नोट की है वो ये है कि फेसबुक के ऊपर आपको जो है ना ज़्यादा चैटिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है। कस्टमर हर चीज़ आपने लिखी होती है, आपने उसका प्रोडक्ट का टाइटल, उसका प्राइस फेसबुक पे लिखा होता है, उसके डिस्क्रिप्शन में सारे उसके डिटेल्स लिखी होती है। उसके बावजूद जो फेसबुक का कस्टमर है वो आपसे वही सवाल रिपीट करता है जो कि आपने ऑलरेडी लिखे होंगे, जैसे कि प्राइस पूछेंगे, पहले पूछेंगे अवेलेबल है, अब लिखा हुआ अवेलेबल है, फिर भी पूछेंगे अवेलेबल है, लिखा हुआ कि इतना प्राइस है, फिर भी पूछेंगे क्या प्राइस है, फिर लिखा हुआ इतनी डिलीवरी है, फिर भी पूछेंगे इतनी डिलीवरी है, फिर लिखा हुआ है कि इतने दिन में मिल जाएगा, उसके बावजूद पूछेंगे कि कितने दिन में मिलेगा। तो ये सारे सवाल हैं जो कि कस्टमर्स के साथ नेगोशिएट या बात या उनके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। और 10 आउट ऑफ 100 कस्टमर्स जो हैं चाहे वो आपसे बाई करते हैं। तो दराज की खूबसूरती ये है कि इसमें कस्टमर्स के साथ जो मैंने नोट किया है, कस्टमर इतनी ज़्यादा बहस नहीं करता ना प्राइस के ऊपर ना दूसरी चीज़ों के ऊपर। हाँ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट के टाइटल या डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते, तो वो कस्टमर पूछ लेता है या आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि यार अच्छी चीज़ भेजिएगा या बुरी चीज़ ना भेजिएगा। तो ये खूबसूरती है कि इसमें लिटिल और नो कम्युनिकेशन विद कस्टमर, आपके कस्टमर के साथ बहुत कम या बगैर कम्युनिकेशन किए ही आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रहे होते हैं दराज के ऊपर। आप सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं और आपके ऑर्डर्स आए होते हैं, 2 3 4 5 24 25 जितने भी ऑर्डर हैं तो वो आए होते हैं। ये इसकी खूबसूरती है दराज की, अगर फेसबुक के साथ कंपेयर करूँ। अच्छा दूसरा फेसबुक अपना दराज में जो बड़ी मज़े की चीज़ है वो ये है, एक एफबीडी है और एफपीएस, दो मॉडल है। एफबीडी ये है कि देखिए बिजनेस जो होता है ना, अगर उसको एक्सपेंड करने की नीयत है ना, बड़ा बिजनेस बिजनेस को बड़ा करना है, तो वो जितना ऑटोमेट होगा ना बिजनेस आपका, उतना ही आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि ऑटोमेट का मतलब ये है कि बिजनेस अगर आपके ऊपर रिलाई करना, आपके ऊपर इन्हिसार करना कम कर दे, वो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस चलने की काबिल हो जाए, तो वो बिजनेस ज़्यादा ग्रो करता है बजाय उस बिजनेस के, उस कारोबार के जिसमें कि हर चीज़ जो है ना आपके ऊपर इन्हिसार कर रही है। कस्टमर आप बहस आप कर रहे हैं, कस्टमर के साथ नेगोशिएशन आप कर रहे हैं, बाइंग आप कर रहे हैं, परचेजिंग आप कर रहे हैं, लिस्टिंग आप कर रहे हैं, माल आप लेके आ रहे हैं, दुकान पे टाइम आप दे रहे हैं और कस्टमर के साथ 12 12 घंटे और 13 13 घंटे आप दुकान पे बैठ के कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। गल्ले पे आप बैठे हुए हैं, पैसे आप इकट्ठे कर रहे हैं, पैसों का हिसाब आप कर रहे हैं, सारी यानी कि ए टू जी चीज़ें जो है ना आप ही कर रहे हैं। तो उसमें बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑटोमेट बिजनेस। अच्छा इसमें ये जो मॉडल है दराज ने दिया हो ना एफपीडी, इसका मतलब है फुलफिल बाय दराज। इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट ली, दराज के ऊपर लगा दी और अपना जो सामान है ना वो आपने दराज के वेयर हाउस में बेच दिया। दराज के वेयर हाउसेज होते हैं जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वहाँ पे उनके वेयर हाउसेज हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची, फैसलाबाद, इस तरह ये अपना खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं इनके वेयर हाउस। अच्छा जितने मेजर सिटीज़ हैं ना वहाँ पे इनके वेयर हाउसेज हैं। आप इनके वेयर हाउस में अपना सामान, अपनी इन्वेंट्री 50 पीस 100 पीस या जितने भी आप चाहते हैं वो पीस आप ले लेते हैं, इनके वेयर हाउस में चले जाते हैं। ऑर्डर आता है, ऑर्डर जो ही आता है तो दराज वाले आपका सारा काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका काम हो रहा होता है। वो क्या होता है, ऑर्डर आया, दराज वालों ने आपका सामान उनके ही वेयर हाउस से उठाना है, उन्होंने ही उठाना है, उन्होंने ही पैक करना है, उन्होंने ही जो शिपिंग लेबल है प्रिंट करने हैं, उन्होंने ही शिपिंग लेबल को पैकिंग के ऊपर लगाना है, उन्होंने ही
आपके प्रोडक्ट को, आपके पार्सल को पैक करके कस्टमर के घर पे डिलीवर करके आना है। उन्होंने ही पैसे लेने हैं कस्टमर से, और उन्होंने ही वो पैसे जो है बाद में आपके अकाउंट में भेज देने हैं। यानी कि आपकी ये जितनी भाग दौड़ है, ये जो इसे फुलफिलमेंट कहते हैं या अपना ऑर्डर फुलफिलमेंट कहते हैं, तो ये सारा काम दराज ऑटोमेटिकली आपके लिए करता है इस मॉडल में, FBD में। अच्छा, FBS में ये होता है कि फुलफिल बाय सेलर होता है। इसमें ये है कि ऑर्डर आना है, सामान आपने दराज के भेजा, उसमें नहीं भेजा। इसमें FBS में ये सेलर कर रहा है सारा काम। अच्छा, इसमें सामान आपके पास पड़ा हुआ है, आपको ऑर्डर आता है, आप वो प्रोडक्ट उठाते हैं, उसका शिपिंग लेबल प्रिंट करते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग लेबल अपना लगाते हैं। वो लेबल लगा के आप द्रास के जो भी द्रास के जो हब्स हैं, वहाँ पे आप पार्सल जो है ना छोड़ के आते हैं। जैसे कि गुजरांवाला में जो हब है उनका द्रास का, वो शहीनाबाद पार्क के पास है। तो वहाँ पर जाके आपको अपनी प्रोडक्ट जो है ना डिलीवर करके आनी होती है। तो उसके आगे जितनी जहाँ भी पार्सल जाना है, जिस भी सिटी में जाना है, फैसलाबाद में जाना है, लाहौर में जाना है, कहीं भी आउट ऑफ सिटी जाना है या आउट ऑफ प्रोविंस जाना है, तो वो दराज वाले लेकर जाते हैं। अच्छा, ये दो मॉडल है। ये जो FPD है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड दराज। अच्छा, इसे इजी फुलफिलमेंट, ये देखें इजी फुलफिलमेंट है इसमें दराज में। आपके पास दराज के इसके जो स्टोर है, जो उसका सेलर अकाउंट है, वहीं पर ऑटोमेटिकली जो है ना दराज के शिपिंग लेबल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको फुलफिल करना होता है, उनको प्रिंट करना होता है। तो वो प्रिंट आउट करके आप उन लेबल्स को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। ये इजी फुलफिलमेंट बना देता है, रादर देन पहले एक तरीका राइज होता था कि आप कस्टमर का नाम पेन के साथ एक पेपर के ऊपर लिखते थे, उसका एड्रेस पेन के साथ पेपर के ऊपर लिखते थे, फिर अपना लिखते थे कि बेचने वाले का सारा, वो सारा यानी कि पेन के साथ आप लिखते थे, फिर उसको लगाते थे। ये बड़ा लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता था, इसमें फुलफिलमेंट ईजी नहीं होती थी। और अभी जो दराज ने या दूसरे डिलीवरी कंपनीज हैं, उन्होंने ये चीज़ रिकमेंड की है या उन्होंने इस चीज़ को अपग्रेड किया है अपने सॉफ्टवेयर्स को, जिसमें कि ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन है वो फिलअप हो जाती है। आपने जस्ट शिपिंग लेकर उसको प्रिंट करना है और वो पार्सल के ऊपर लगा देना है। ये इसको जो है ना ईजी फुलफिलमेंट कर देता है दराज का। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल एंड जार्विस, ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से दराज को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जब आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन या दराज पे जाती हैं ना, तो आपकी कामयाबी के चांसेस इस बात पे भी होते हैं कि क्या उस प्लेटफॉर्म के टूल्स मौजूद हैं या नहीं। अगर टूल्स हों तो काम करना आसान हो जाता है, अगर टूल्स ना हो तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अमेजोन के ऊपर काम करने के लिए, सेलिंग करने के लिए टूल्स हैं, मौजूद हैं, इसलिए अमेजोन के ऊपर भी काम करने का एक अलग ही डिफरेंट उसका मज़ा है। और ये दराज में भी टूल्स हैं, जस्ट लाइक फेसबुक में भी कोई ऐसा टूल नहीं आया। तो दराज का जो टूल है वो जारविस के नाम से एक टूल है, अगर आप गूगल करें जारविस तो आपको मिल जाएगा। तो ये टूल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमें दराज पर काम करने के लिए। और ये जारविस के ऊपर इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का सॉफ्टवेयर है, बहुत आसानी पैदा करता है सेलर्स के लिए, उसके लिस्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसको कैसे यूज़ करना है, जारवस को कहाँ से डाउनलोड करना है और इसको कैसे हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके अपनी सेलिंग को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, अगर अमेजोन और दराज को मैं कंपेयर करूँ, तो हम देखते हैं कि हम दराज ही क्यों ले रहे हैं, क्यों हम अमेजोन को नहीं ले रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जो है ना, कोई भी अमेजोन को मैं समझता हूँ कि एक समंदर है। तो अमेजोन एक समंदर है। अगर एक लर्नर, जो कि न्यू लर्नर है, अभी सीख रहा है, उसको समंदर में फेंक दिया जाए कि तुमने जो है ना यहाँ पे सीखना है, उसके लिए ज़्यादा चांसेस हैं डूबने के, कम चांसेस हैं उसके तैरने के। तो इसलिए जो दराज है, ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू दी अमेजोन, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, जैसे कि टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, फोटोज़ वगैरह, आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपनी प्रोडक्ट्स की फ़ोटोशूट करके वो लगाना, और कस्टमर कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से वो चलता है,
कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट करना है कस्टमर के साथ, ये काफ़ी चीज़ें इनकी ना आपस में मिलती जुलती हैं, जो कि अगर हम छोटे लेवल पे आके सीख लें और फिर इसी एक्सपीरियंस को, इसी नॉलेज को, इसी स्किल्स को हम यूज़ करते हुए अमेज़ोन पे जाएं, तो ज़्यादा चांसेस हैं हमारे आगे बढ़ने के अमेज़ोन के ऊपर। इसलिए मैं एट द बिगिनिंग, एट द इनिशियल स्टेज अमेज़ोन रिकमेंड नहीं करता उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जिनका कोई ई कॉमर्स के साथ कोई एज सच उनको नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गराज पे वो आते हैं, इंफॉर्मेशन लें, नॉलेज लें, प्रैक्टिस करें, स्किल्ड हो और पूरा अपने आप को जो है ना तैयारी के साथ फिर अमेज़ोन के ऊपर सेकंड स्टेप लेकर चलें। देन अमेज़ोन इज़ द बेस्ट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। दराज में सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान में सेल करते हैं अमेज़ोन में, बेशुमार कंट्रीज़ हैं जो जिनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो एट द बिगनिंग दराज, आई रिकमेंड दराज। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में दराज हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, हम दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे जो है ना इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि जो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो दराज है। तो अगर दराज के पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं, दराज के ऊपर लोग ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, तो हमें उसी मार्केट में, उसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहाँ की ज़्यादा परचेजिंग हो रही है, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों, कस्टमर ज़्यादा हैं और ज़्यादा ख़रीदारी होगी और हमारे तरक्की के और अपनी इनकम और सेल को बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा इस मार्केट में है। इसलिए आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दराज। तो आज हमने इस सवाल का जवाब दिया है कि वाई दराज, दराज ही क्यों किया जाए, दराज ही क्यों स्टार्ट किया जाए। तो ये नीचे चंद एक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि हमें दराज से स्टार्ट लेना चाहिए। लेटर ऑन हम अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग इनफ एक्सपीरियंस टू सेल ऑनलाइन। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।